हेलो एवरीवन, हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी के सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो खेल प्रेमी और खेल बंधुओं के लिए काफ़ी अवेटेड टॉपिक है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो एमपीपीएससी, व्यापम, यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में खेल स्टेडियम से एक प्रश्न ज़रूर आता ही आता है। इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है और देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ढेर सारे खेल स्टेडियम हैं जिन्हें याद रख पाना काफ़ी कठिन है। तो इन्हें याद करने के लिए हमने आपके लिए ऐसी ट्रिक तैयार की है जिसे आप समझकर ऑन फिंगर टिप्स सारे खेल स्टेडियम अच्छे से याद रख सकते हैं और अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इसका लाभ उठाइए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में खेल स्टेडियम शुरू करते हैं रीवा जिले से। रीवा जिले में कौन सा स्टेडियम है? रीवा में है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। रीवा जिले में कौन सा स्टेडियम है? ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जबलपुर जिले में कौन कौन से स्टेडियम हैं। जबलपुर जिले में है पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, एक और है रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम, अशोक पटेल स्टेडियम या इसे पटेल स्टेडियम भी कहा जाता है। अब मैं आपको इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक भी समझा देती हूँ। या तो आप इसको इस तरीके से याद करिए, देखिए र है, यहाँ भी र है, यहाँ अ है, आर ए आर। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए रवि अशोक रानी, या तो फिर मैं आपको एक दूसरा तरीका बताती हूँ। रवि ने रानी के हाथ पर ताली बजाई तो उसे क्या हो गया? शोक हो गया। क्या हो गया? शोक हो गया। रवि ने रानी के हाथ पर ताली बजाई तो उसे क्या हो गया? शोक हो गया। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले देखते हैं भोपाल में कौन कौन से स्टेडियम हैं। भोपाल में है, एक है ऐशबाग क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम, दूसरा है तात्या टोपे इंटरनेशनल स्टेडियम, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे साई कहा जाता है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय है यहाँ पर भोपाल में। इसके अलावा है बाबे अली स्टेडियम, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी स्टेडियम जो कि अभी प्रस्तावित है। ठीक है, ये सभी कहाँ हैं? भोपाल में हैं। इसको भी याद करने की मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। देखिए, ओरली मैं आपको बता देती हूँ। ऐश, ठीक है, ऐश मान लीजिए एक लड़की है। ऐश ने टोपी लगाकर, ठीक है, ऐश ने टोपी लगाकर साईं बाबा की प्रार्थना की या साईं बाबा को प्रार्थना की तो क्या हुआ? उसके घर में बरकत आने लगी। ठीक है, बहुत इजी है, आप एक बार सुन लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। ऐश ने क्या किया? ऐश ने टोपी लगाई, सिर पे टोपी रख के, या कुछ भी अपन कोई प्रार्थना करते हैं या मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं तो सिर पे दुपट्टा या टोपी कुछ भी ऐसे लगाते हैं ना। तो ऐश ने टोपी लगाई, सिर पे टोपी लगाई और साईं बाबा से, साईं ये हो गया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साईं और बाब से हो गया बाबे अली, साईं बाबा से प्रार्थना की तो उसके घर में क्या आई? बरकत आई। वेरी इजी, आपको ये चारों पांचों स्टेडियम जो है बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्वालियर में कौन कौन से स्टेडियम है। ग्वालियर में है कप्तान रूप सिंह स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम है। ठीक है, कप्तान रूप सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम। और दूसरा जो ग्वालियर के नाम से ही है, ग्वालियर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शंकरपुर में है, बनने वाला है, जो प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये तो सिंपल, ये रूप सिंह आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि रूप सिंह जो है ग्वालियर में है और ये ग्वालियर के नाम से ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको याद करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उज्जैन में कौन सा स्टेडियम है। उज्जैन में है उज्जैन इंटरनेशनल स्टेडियम जो कि नानाखेड़ा में प्रस्तावित है। ये भी उज्जैन के नाम से ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे याद करने में।
अगला देखते हैं इंदौर में कौन कौन से स्टेडियम है। देखिए इंदौर में है, एक तो है नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम, दूसरा है होलकर क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम, तीसरा है अभय खेल प्रशाल जो सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। ये प्रदेश का, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। कौन सा? अभय खेल प्रशाल। इसके बाद है इंदौर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो कि प्रस्तावित है। इसको भी याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। कुछ नहीं करना है, एक तो ये चीज़ समझ लीजिए। देखिए होलकर क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम को उषा राजे स्टेडियम भी कहा जाता था 2010 से पहले, ठीक है। उषा राजे 2010 के बाद उषा राजे स्टेडियम का नाम बदलकर होलकर क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम कर दिया गया। इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब ट्रिक पर आते हैं। देखिए नेहरू ने, ये नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम है, नेहरू ने होल किया अभी, ठीक है। नेहरू ने होल किया अभी। होल मतलब होलकर हो गया, अभय मतलब अभी हो गया। नेहरू ने होल किया अभी। ये इंदौर के हो गए सारे, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और पूछी जाती है जो आपको ध्यान रखनी है, इंटरनेशनल स्टेडियम्स कौन कौन से हैं। देखिए ऐशबाग इंटरनेशनल स्टेडियम है, इसके अलावा तात्या टोपे इंटरनेशनल स्टेडियम है, इसके अलावा कप्तान रूप सिंह इंटरनेशनल है। बाकी तो अभी प्रस्तावित हैं, तो ठीक है। होलकर और नेहरू ये भी दोनों इंटरनेशनल स्टेडियम हैं। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इंटरनेशनल स्टेडियम्स कौन कौन से हैं, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसीलिए आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छे से आपको स्टेडियम समझ में आए होंगे विद ट्रिक। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।